नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ये देख चुके हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 7 से लेके 12 श्लोकों में हमें ये समझ में आ गया कि हम जो है ये जो शरीर है और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मतलब ये शरीर जो है क्षेत्र है और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। और वो क्षेत्रज्ञ जो है उसका हमें जब ज्ञान होने लग जाता है तो ज्ञान हम बुद्धि के द्वारा ले ही रहे हैं या गीता के द्वारा ले रहे हैं। जब हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा तो उसी अवस्था को क्या हम बोलेंगे, गए अवस्था। ठीक है। तो अब हमें ज्ञान पता चल गया, गए अवस्था पता चल गई और हमको क्षेत्र पता चल गया, क्षेत्रज्ञ पता चल गया। और इस प्रकृति में जो हो रहा है उसकी एक अपनी चेतना चल रही है। और हमारा जो शरीर है वो जो पंचभूतों से बना है उसके अंदर जो विकार है, इसलिए हम लोग क्या है, विकृति हैं। या हम लोग जो है प्रकृति के हिसाब से एक चेतना है जो पुरुष रूप में है। तो पुरुष और चेतना एक ही है, तो प्रकृति क्या है, ये जो नेचर है। तो अब हम समझ चुके हैं कि प्रकृति और पुरुष क्या है। राइट। वो प्रकृति की अपनी एक पुरुष है, मतलब प्रकृति का एक अपनी चेतना चल रही है। जो क्या है, जो सूरज से धूप ले रहे हैं हम, या चंद्रमा से हमें प्रकाश मिल रहा है, उसका अपना जो हमें मिल रहा है उसका, तो ये सब जो है हमारा साथ साथ चल रहा है, प्रकृति और पुरुष। राइट। अब इसी में हमने 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हमने क्या देखा कि उसमें हमको बताया गया कि ये पंचभूत जो है, ये पंचभूत अब किस चीज का हुआ, पंचभूत है। और उसके हमने टोटल कितने देखे, 24 तत्व देखे, जिसमें हमारे पास क्या है, पंचभूत है, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, 15 हो गए ना। फिर 5 विषय, और 5 विषयों के बाद फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है। ये हमारे 24 तत्व हो गए जो माँ के गर्भ से ही बन रहे हैं। अब इसमें वो कह रहे हैं कि इस सब की वजह से, इन जो हम 24 तत्व हैं, इनकी वजह से हमारे अंदर क्या होती है, भावना उत्पन्न होती है। भावना कैसे उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे अंदर कोई नई नई वस्तुओं को भोगने की इच्छा है। और वो जब भोग, जैसे रिलेटेड भी हमने कहीं बहुत अच्छा खाना खाया, तो हमने एक खाना खाया, हमें वहां का बहुत स्वाद लगा, किसी और जगह का थोड़ा सा कम लगा। अब ये क्या हुआ, इंद्रियों की वजह से हमको टेस्ट डेवलप हुआ। अब हमें क्या हुआ, वो जो स्वाद लगा उसको हमें भोगने की इच्छा हो गई कि जब भी खाना खाने की बात हो तो हम कहेंगे उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो जब हमारे दिमाग में ऐसा आने लग गया तो मतलब हम उसको बार बार स्मरण कर रहे हैं। अब जब बार बार स्मरण करते हैं तो वो क्या हो जाता है, संस्कार बन जाते हैं, क्योंकि हमारे चित्त में स्टोर हो जाते हैं। फिर उससे हमारी भावनाएं डेवलप होती हैं। तो इस प्रकार हमारी भावनाएं डेवलप होती हैं। अब भावनाओं को कम करने के लिए हम इसलिए क्या कहते हैं, ध्यान करो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, विचारों को आता जा सॉरी सांस को आता जाता देख रहे हैं। तो मतलब विचारों को क्या कर रहे हैं, सिर्फ आता जाता देख रहे हैं, क्योंकि हम अपना ध्यान जो है सांस की तरफ दे रहे हैं। तो हमारा ध्यान मतलब विचार से हट के सांस की तरफ है, तो हम उस विचार को, इस स्मरण को कम कर रहे हैं। राइट। तो अब इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है कि इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के एग्जाम्पल से हमें उदाहरण भी दिए हुए हैं। जैसे उन्होंने बोला कि त्वचा, अब त्वचा का जो होता है उसका क्या है, स्पर्श। त्वचा से स्पर्श होता है ना, हमको यहाँ पर ऐसे ऐसे स्पर्श करते हो। तो त्वचा का विषय स्पर्श है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाथी। अब हाथी में क्या होता है कि हाथी जो है वो अपनी हथनी की स्पर्श के लिए बहुत विचलित हो जाता है। और हाथी को अगर शिकारी ने कैद करना हो तो वो क्या करता है, हथनी को, वो आवाज, उसकी जो हथनी की आवाज होती है पुकारने वाली, उसको आवाज कराने के लिए पुश करते हैं हथनी को। और हाथी उस आवाज की तरफ, मतलब उसके स्पर्श के लिए उसकी तरफ चला जाता है। और जैसे ही वहां जाता है तो हाथी को ट्रैप कर लेते हैं। तो मतलब हाथी के पास कौन सी इंद्री है, एक ही इंद्री है, जो कौन सी है, त्वचा वाली, जो उसकी बहुत हैवी है, जिसकी वजह से वो हाथी का जीवन जी रहा है। राइट। अब आंख, आंख इंद्री क्या है, आंख इंद्री से हमें क्या होता है, रूप, हम रूप देखते हैं ना किसी का। तो पतंगा उसके लिए एग्जाम्पल है। जैसे पतंगा का क्या होता है कि दीपक जल रहा हो,
तो दीपक जब जल रहा होता है तो पतंगे जो होते हैं उसके आसपास, दिवाली के टाइम पे अगर आप देखो तो घर के बाहर लाइट जली होती है और सुबह बहुत सारे काले काले पतंगे मरे हुए होते हैं धरती पे, फर्श पर। तो वो क्या होते हैं कि वो लाइट से अट्रैक्ट होते हैं, और उसके अट्रैक्शन से वो उनकी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके पास कौन सा विषय है जिस वजह से वो पतंगा बने हुए हैं, और उसी बार बार वो पतंगा बनते रहते हैं, उनके पास कौन सा विषय है? आँख। तो आँख का विषय जो है पतंगा का है, या कह सकते हैं रूप का विषय, सॉरी, पतंगा का है, और इंद्री कौन सी है उसकी? आँख। तो पतंगा जो है आँख की अपनी, और विषय जो है रूप की वजह से क्या करता है, बार बार उसको पतन होना पड़ता है। हाथी का भी सेम है, त्वचा का स्पर्श की वजह से वो हथिनी की आवाज सुनकर ही उसकी तरफ भागता है स्पर्श करने के लिए उसको, और वो ट्रैप में आ जाता है शिकारी के। ऐसे ही कान से हम लोग शब्द सुनते हैं, हिरन के साथ सेम होता है। हिरन जो है वो बांसुरी या किसी म्यूजिक की आवाज की तरफ हमेशा भागता है, तो शिकारी उसको ट्रैप करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, बांसुरी की धुन सुनाते हैं, हिरन वहां आ जाता है और वो उसको पकड़ लेते हैं। मतलब पकड़ने के लिए आपको जाना नहीं पड़ रहा, उसकी इंद्री उसके ऊपर इतनी हैवी है हिरन की कि हिरन खुद से आ जाता है। फिर हो गया जीभ। जीभ का अब क्या है? मछली। जीभ क्या करती है? रस, कुछ स्वाद लेना चाहती है ना हमेशा जीभ। तो जीभ जो है वो रस का स्वाद लेने के लिए, मछली का क्या होता है, वो कांटे पे जो खाना होता है उसके स्वाद के चक्कर में उसको अट्रैक्ट होती है और वो कांटे में ट्रैप हो जाती है, और जैसे ही ट्रैप होती है उसको पकड़ लेते हैं शिकारी, है ना। इसी तरह नाक। नाक का क्या है? गंध। अब भंवरा जो है, भंवरा इतना इंटेलिजेंट होता है, पर क्या होता है, एक गंध की वजह से ट्रैप्ड हो जाता है। भंवरा फूल की गंध को, गंध में जाता है और फूल की गंध के चक्कर में फूल में उसका रस पीते पीते आप ही ट्रैप्ड हो जाता है, वहीं पे उसका मृत्यु का कारण बन जाता है। तो मतलब ये जो जानवर हैं उनमें एक इंद्री इतनी हैवी है, और हमारे अंदर क्या है? पांच इंद्रियां। तो हमको मनुष्य को इसीलिए बुद्धि दी है कि अब इन इंद्रियों पे कंट्रोल करो, अब इन इंद्रियों पे कंट्रोल करो, पर हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर रहे। फिर हमारा जीवन क्या है? हाथी पतंगा हिरन वैसा ही तो है। हम मनुष्य बने पर कोई उसका यूज नहीं होगा। तो हमको मनुष्य जीवन इसलिए मिला है। तो यहाँ पर परमात्मा हमको, कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि आपको पांच इंद्रियों के साथ, इन्हीं सभी इंद्रियों के साथ आपको बुद्धि दी गई है ताकि आप इन इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकें। नहीं तो का जीवन भी हाथी पतंगा हिरन मछली, जो एक ही इंद्रिय की वजह से कितने जीवन भुगतते हैं, राइट। तो हमको ये चीज उन्होंने बताया कि इंद्रियों की वजह से भावना कैसे उत्पन्न होती है, और इंद्रियों की वजह से ही हमें इंद्रियों पर काबू क्यों करना चाहिए, ये हमको उन्होंने एग्जाम्पल से शास्त्रों में समझाया हुआ है कि ये सब इंद्रियों की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, हाथी का, पतंगा का, हिरन का, मछली का, राइट। तो यही उसलिए हमने जो 7 से 12 12वें श्लोक में इसलिए लिखा हुआ ना, प्रोक्तमा ज्ञानम यद तुनियन था, मतलब ज्ञान को अज्ञानता की तरह नहीं यूज करो, ज्ञान को बढ़ा के ज्ञान का इस्तेमाल करो, फिर मतलब उस ज्ञान को यूज करिए। तो जो अभी आपको ज्ञान मिल रहा है उसको यूज कीजिए। अब वो उसके बाद क्या बता रहे हैं कि अभी जब ये, इसका मतलब अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि जो मेरे पंचभूत है, मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो हमने लास्ट में किया, उससे क्या मेरा ये स्थूल शरीर बना, ये वाला क्षेत्र इन सब से बना। मेरे अंदर वाला क्षेत्र मन और बुद्धि का क्या है? सूक्ष्म शरीर, राइट। और अहंकार जो मैं का भाव है, जो आत्मा वाला है, हाँ, जो हमारा असली स्वरूप है, पर अभी हम शरीर को ही अपना असली स्वरूप, उससे हमारा क्या है? कारण शरीर। और जब तक हम इस आत्म स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम क्या है? कारण, हमारे जीवन में कारण है वापस इस धरती में आने का। तो इसलिए हम लोग तीन शरीर से बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ है। मन बुद्धि से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, जिसको हम स्वप्न अवस्था में देखते भी हैं कई बार, हम देखते हैं ना अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी, तो वो सूक्ष्म शरीर है। फिर अहंकार जो कारण शरीर है, जिसमें हमारा क्या है? असली स्वरूप छुपा हुआ है, पर वो असली स्वरूप जब तक हम नहीं पहचानते तब तक हमारे जीवन में कारण बना रहता है वापस आने का, इस धरती पे वापस आने का, या किसी और लोक में भी जाएं,
पर कारण रहेगा। है। तो मतलब जो जो हमने भुगतना है, लेन देन जो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जब आप लेन देन ये सब चीजें और हम आगे नहीं बढ़ाते हैं और पुराना लेन देन कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो ये शरीर है वो मुक्त हो गया, तो आप एक किस्म के अपनी इच्छा से फिर आएंगे कि चलो घूमाते हैं धरती पर। अब इसको और समझने के लिए आप इस तरह दीजिए कि आपने कई बार हम लोगों ने आजकल जिम का जैसे बहुत शौक है, उसमें क्या बोला जाता है, एनर्जी थ्री, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो, इसलिए खान पान ऐसा करो वैसा करो। तो एक्चुअल में एनर्जी यूज कैसे होती है अब हम उसको समझते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया ना, आत्मा और एनर्जी एक ही चीज है। राइट। तो एनर्जी क्या होती है एक्चुअल में, 3000 कैलोरी हमारी बॉडी की एनर्जी है। अब वो 3000 कैलोरी कैसे होती है, जब हम जो खाना खाते हैं, जब उसको हमारा पेट का एरिया, लीवर का एरिया, मतलब नाभि के आसपास के जो एरियाज हैं, जो पेट लीवर, ये क्या करते हैं, इसको पचा कर इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसमें उससे क्या होता है, हमारे हार्ट में जाता है, हमारे बुद्धि में जाता है और पूरे शरीर में जाता है। ब्लड के रूप में वो एनर्जी जाती है। राइट। हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। अब उस एनर्जी को अगर हम एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लें, तो हम कहते हैं ना, बच्चा कितनी एनर्जेटिक है, जरा भी थकता नहीं है, सारा दिन खेलता रहता है, हम ऐसा बोलते हैं ना। और बच्चा क्या करता है कि वो 3000 एनर्जी में से 2500 एनर्जी पूरी की पूरी शरीर के साथ यूज कर देता है। तो जब पूरी की पूरी शरीर के साथ यूज कर लेता है तो फिर उसका रह कितनी जाती है, 500। अब वो जो 500 है, 500 बचती है मन के लिए या बुद्धि के लिए। तो क्या होता है, मन और बुद्धि ज्यादा विचार करते ही नहीं है, इसलिए बच्चा क्या होता है, अगर उसका कोई दोस्त जो है उसको पीड़ा देता है तो वो थोड़ी देर के लिए रोता है, थोड़ी देर बाद फिर वो दोस्त बन जाता है। हम कहते हैं ना, बच्चे कितनी जल्दी भूल जाते हैं, फिर से अपने बच्चों के साथ मगन हो जाते हैं। तो वह कारण है कि वो बच्चा जो है उनके साथ मगन हो जाता है। तो बच्चा जो है वो 2500 कैलोरी जो है उसको यूज कर लेता है उसी में। इसी तरह किसान जो पुराने लोग थे, उन लोगों का क्या होता था, शारीरिक काम ज्यादा रहता था। अब शारीरिक काम ज्यादा रहता था तो क्या होता था, जो हमने कैलोरीज बनाई खान पीन से, उससे क्या होता था, 2500 कैलोरी हमारी ऑटोमेटिकली यूज हो जाती थी। तो मन उनका इसलिए कम विचलित होता था पुराने लोग। अब आजकल क्या है, हम शारीरिक काम कम करते हैं। अब शारीरिक काम कम करने की वजह से हमारा क्या होता है, हम लोग का मन वाला काम, हम लोग मतलब ज्यादा कैलोरीज किसको दे देते हैं, मन को। मन क्या करता है, फिर विचार बनाता है, कभी पास्ट में ले जाता है, कभी फ्यूचर में ले जाता है, और घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। और उससे क्या होता है, कारण हमारे शरीर को कम ऊर्जा मिलती है। तो शरीर को कम ऊर्जा मिलेगी तो हम थका हुआ महसूस करेंगे, हमें बीमारियां घेरेंगी। तो हमें मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, कुछ भी कार्य करो। अब आजकल क्या होता है, हमारा कार्य वैसे भी कम हो गया है, घर में मेड सिस्टम हो गया है, तो कार्य अपने आप कम हो गया है। तो फिर हर समय आप क्या कर रहे हो, या तो हम मोबाइल में ऐसे से कुछ कुछ ड्रामास देख रहे हैं, और वो ड्रामास भी वैसे होते हैं जो और मन को विचलित कर देते हैं। या न्यूज ही ऐसी होती है जिसमें लिखा होता है ये हो गया वो हो गया। तो उस टाइप से हमारा ऑटोमेटिकली मन क्या होता है, सारी एनर्जी जो है मन ले लेता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एनर्जी शरीर के लिए कम रह जाती है। तो यहाँ तो नतीजा होता है आलस और या बीमारियां कह लीजिए। तो बड़ा मनुष्य इस तरीके से एनर्जी को यूज करता है। वो एनर्जी को हम डायरेक्ट सही जगह पे यूज करें, उसके लिए बेस्ट क्या है, जो हमने पीछे 5 4 3 2 1 करके हमने अवेयरनेस बढ़ाने का वे सीखा है, या निष्काम भाव की हमने इच्छाओं की लिस्ट बना के उनको कैसे कम करें, वो सीखा है कि नीड क्या है, कैलोरीज कितनी लगानी है। उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं अपने आप को, ताकि हमारा ये यूज हो पाए। तो इस तरीके से हमने अभी आगे के 3 श्लोक भी समझ लिए कि हमको वो क्या बता रहे हैं कृष्ण जी, 13 14 15 16 में, कि अब इन विषयों को आप किस प्रकार से एग्जाम्पल्स दे के आपको हमें समझाया जा रहा है। राइट। तो अभी हमने 13 14 15 16 श्लोक भी कर लिए। तो यहीं पे अभी हम समाप्त करते हैं, कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।